अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसे तरीके शेयर करूँगी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं या घर पे रहती हैं, तो उससे चंद एक बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर हम अमल करें तो हमारा बहुत हद तक टाइम भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। घर के कामों में सबसे अहम काम खाना है, और रोज़ ये सोचना कि क्या पकाना है ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे वीक के ना सही तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जब आप ग्रोसरी करने के लिए जाएँ तो आप वीक में क्या प्लान कर रही हैं। यानी जैसे हमने कोई अगर ताज़ी सब्ज़ी लेनी हो, गोश्त वग़ैरह लेना हो, उसके पैकेट्स आपने बनाने हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि आपने वीक में क्या पकाना है। सूप बनाना है बच्चों के लिए, अगर कबाब बनाना है तो बोनलेस अलहदा कर लें। विंग्स हैं या ड्रम स्टिक्स हैं तो उनको आपने मसाला लगा के रखना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने पहले से सोची होंगी तो बहुत हद तक टाइम भी बच जाता है। और ग्रोसरी में बाज़ औक़ात हम ऐसी बहुत सी चीज़ें ले आते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं भी होती है और वो पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती हैं, तो उससे आपके पैसे भी बचेंगे। रोज़ के खाने पकाने के साथ एक मसला ये भी होता है कि बच्चों को लंच में क्या देना है, क्योंकि बच्चे एक तरह की चीज़ रोज़ाना ना लेके जा सकते हैं, ना ही वो शौक़ से खाते हैं, वापस ले आते हैं। तो आप वीक में कुछ इस तरह से प्लान करें कि जो आपके बच्चों को पसंद है वो आप नेक्स्ट डे जो है उनको लंच में भी दे सकें। जिसमें चिकन की कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मैं विंग्स को मसाला लगा कर अगर रखूँ तो कुछ के मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ कि मैं निकालूँगी और उनको ओवन या एयर फ्रायर में रख लूँगी, और जो मैं बना रही होती हूँ सेम डे के लिए उनकी क्वांटिटी इस तरह से मैं बनाती हूँ कि नेक्स्ट डे मैं बच्चों को लंच में भी दे सकूँ। इसी तरह से पास्ता है, पास्ता बनाएं, नूडल्स, कुछ भी इस तरह से आप बनाएं तो वीक डे में मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड में मैं बच्चों को कुछ अलग से बना कर दूँ, लेकिन वीक डेज़ में जब उन्होंने स्कूल जाना होता है तो तब बच्चे अपने लंच को भी इंजॉय कर सकें स्कूल में, तो मैं उनको वीक डेज़ में बनाना प्रेफर करती हूँ। दूसरा, जब आप वीकली मेन्यू डिसाइड कर रही हों तो उसमें आप बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि जैसे आजकल के बच्चे दाल चावल वगैरह नहीं खाते हैं ख़ास तौर पर, तो उसके लिए आप साथ में कुछ शामी कबाब या कीमे के कबाब आपने जो बना के रखे हैं आप साथ में उनको दें, तो जब कोई उनकी चीज़ साथ में उनकी पसंद की होगी तो वो ज़रूर खा लेंगे। फ्रोज़न फूड में यही एक बात होती है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ बना रहे हैं तो आप बच्चों को उसमें से निकाल के उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। इस तरह से आपको बाहर से बच्चों के लिए कुछ मंगवाना नहीं पड़ेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अगर मैं सब्ज़ियों की बात करूं तो कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। जब मौसम आए तो आप उनके पैकेट्स बना के रख लें। जैसे मैं करेले अक्सर जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से आप मेथी को भी कर सकते हैं। कोई भी मौसमी सब्ज़ियाँ जो आएँ जो फ्रीज़ हो सकती हैं और बाद में पक सकती हैं, आप कोशिश करें कि आप जब वो मौसम में हों तो उनकी कीमतें बहुत अच्छी होती हैं तो आप उनको फ्रीज़ कर लें। ख़ास तौर पे लहसुन अदरक की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं बहुत ज़्यादा ले आती थी, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो बाज़ औक़ात ख़त्म हुआ होता है, लेकिन उससे क्या होता था कि वो पड़ा भी ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि आप उसको फ्रीज़ कर लें, और जितना जैसे कोई तड़के वगैरह की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत उसमें से रखें और बाकी को जो है आप उसके ग्राइंड करके क्यूब्स बना के उसको फ्रीज़ कर लें। दूसरी तरफ कोशिश करें कि घर में जो भी बने बच्चों को वो सब खाने की आदत हो, जिसमें सब्ज़ियां हैं, फल हैं, दालें हैं। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। छोटे बच्चों को तो हम फिर भी किसी न किसी तरीके से खिला देते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये है कि आप उनको मुख्तलिफ़ तरह तरीक़ों से बना दें। जैसे सब्ज़ियों के लिए चिकन फ्राइड राइस बना दें, या अगर जैसे मेरे बच्चे अगर कोई ऐसा सालन नहीं खाते हैं तो मैं उनके लिए उनको कोई मटर का पुलाव या इस तरह से चावलों में मिक्स करके दे देती हूँ, जिस सालन को वो रोटी के साथ खाना पसंद नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो ये तरीका काम कर ही जाता है। घर में कोई बड़ा हो या छोटा हो, जब भी उसके पसंद की कोई चीज़ नहीं बनेगी तो ज़ाहिर है कि वो बाहर से सोचेगा कि मैं ऑर्डर कर लूँ या ले आऊँ, तो उससे भी चीज़ें जो पैसे हैं ज़ाया होते हैं, बजट आउट हो जाता है। तो पकाते हुए सबकी पसंद को किसी न किसी तरीके से मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि पैसों की बहुत बचत हो जाती है। लेकिन ये सोचना एक ज़ाहिर है कि घर में अगर अफराद ज़्यादा हों तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी पसंद है, तो एक ख़ातून के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर हम कम से कम 1 हफ़्ते की प्लानिंग पहले कर लें तो मेरा ये ख़्याल है कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको हम मंथली भी
जैसे ग्रोसरी करते हैं, दालें और ये जैसे मैंने आपको लहसुन अदरक की बात बताई, सब्जियों को फ्रीज़ करने की बात बताई। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मंथली मैनेज करें और कुछ चीज़ों को वीकली, तो बहुत हद तक ज़हनी सुकून भी होगा, घर भी स्मूथली चलेगा और उससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं जो है विंग्स ड्रम स्टिक्स जो बच्चों के लिए बनाती हूँ और फ्रीज़ करती हूँ, उसकी रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उनको डेली लंच में क्या देना चाहिए और डिफरेंट चीज़ें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।